जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज बात करेंगे सीतामढ़ी से पटना व नई दिल्ली की ट्रेन की। सीतामढ़ी से पटना जाने का सपना अब साकार होता दिख रहा है। वर्षों पुरानी मांगे पूरी हो रही है। उक्त बातें स्थानीय सांसद रामकुमार शर्मा ने बुधवार को राजोपट्टी स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में कही। सांसद ने कहा कि 75,015 नंबर की गाड़ी सुगौली से सीतामढ़ी होते हुए पाटलिपुत्र पटना के लिए 24 फरवरी से रवाना होगी। सुबह 8 बजे सीतामढ़ी से पाटलिपुत्र एक्सप्रेस खुलेगी, जो दोपहर 1:30 बजे पाटलिपुत्र पहुंचेगी। फिर ट्रेन नंबर 75,216 पाटलिपुत्र से दोपहर 1:30 चलेगी, जो सीतामढ़ी 6:40 शाम को पहुंचेगी। सांसद ने बताया कि जल्द ही नई दिल्ली के लिए सीतामढ़ी से दूसरी ट्रेन मिलेगी। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जो जयनगर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के रास्ते नई दिल्ली को जाती है, उसका मार्ग परिवर्तित कर दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल के रास्ते नई दिल्ली जाएगी। सांसद ने बताया कि इसी तरह लिच्छवी, कर्मभूमि, सद्भावना सहित कई ट्रेनों में भी बदलाव किया जाएगा। जल्द ही सीतामढ़ी को दिल्ली सहित मुंबई व अन्य महानगरों के लिए ट्रेन सेवा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि NH 527 से जो मुजफ्फरपुर के मझौली से चलकर बोखरा, नानपुर, पुपरी व चोरौत तक 580 करोड़ की लागत निर्माण होगा, जिसकी निविदा हो गई है, जिसके कार्य का शुभारंभ 5 मार्च को किया जाएगा। वहीं NH 122 में 12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो विश्वनाथपुर डुमरा से नानपुर तक मोटरेबल किया जाएगा। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विकास की चर्चा करते हुए कहा कि जनकपुर रोड स्टेशन ओवरब्रिज का कार्य तेजी से हो रहा है। सीतामढ़ी महसूल ओवरब्रिज की स्वीकृति मिल चुकी है। मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली है, जिसमें 550 करोड़ आवंटित हुआ है। रामायण सर्किट में राज्य व केंद्र सरकार से आवंटन प्राप्त हो गया है, जिसका DPR तैयार हो चुका है। जल्दी ही पुनौरा धाम, जानकी स्थान, हलेश्वर स्थान व पंथपाकड़ में कार्य प्रारंभ होगा। सांसद ने कहा कि वर्ष 2019 विकास का वर्ष व सर्वोत्तम वर्ष साबित होगा। मौके पर जिला रालोसपा अध्यक्ष राम लक्ष्मण सिंह कुशवाहा, प्रदेश नेता मोहन कुमार सिंह व मोहन कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा ये जानकारी? अच्छा लगा लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।